Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a ring is made of a wire having resistance R naught equals to 12 ohm. Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these points is equals to 8 by 3 ohm. Key concept. की कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस हमारा होता है R इक्वल्स टू रो L बाई A। रो है हमारा रेजिस्टिविटी, L है लेंथ, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में हैं तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो जो चीज़ें गिवन है उस अकॉर्डिंग जो हमें रिंग की जो रेजिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 12 ओम, और हमें जो ये है ए और बी इसका हमें रेशियो निकालना है। तो हम ये जो रिंग गिवन है एक पार्ट है अपवर्ड और एक है हमारा डाउनवर्ड। यहाँ से हमारी वायर जा रही है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं L1, और ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट है इसको हम बोल देते हैं L2। एक हो गया हमारा L1, एक हो गया हमारा L2। सो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो होता है R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो जो हमारा बेसिकली जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है वो मतलब कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 12 गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो L1 प्लस L2 इक्वल्स टू 12 बोल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है वो हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 डॉट R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू गिवन है हमें 8 बाई 3, क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज़। तो हम इसको भी इसके टर्म्स में लिख देते हैं L1 L2 बाय L1 प्लस L2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा L1 L2 इक्वल्स टू 8 बाई 3 L1 प्लस L2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम L1 प्लस L2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 8 बाई 3 इंटू 12 हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है 32। तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू हो गया 32। सो इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। सो जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है कि L1 माइनस L2 इक्वल्स टू अंडर द रूट L1 प्लस L2 होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2। तो इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा L1 माइनस L2 इक्वल्स टू अंडर द रूट L1 प्लस L2 की हमारी वैल्यू जो है वो है 12, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 32। तो यहाँ से जो हमारे कैलकुलेट करके आएगा L1 माइनस L2 वो आएगा 4। सो यहाँ से हमारा जो L1 माइनस L2 आ गया वो आ गया इक्वल्स टू 4। सो L1 प्लस L2 है हमारे पास, L1 माइनस L2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो जो हमारा L1 प्लस L2 है, L1 प्लस L2 इक्वल्स टू है हमारे पास 12, और L1 माइनस L2 है 4। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2L1 इक्वल्स टू 16। L1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 8, और L1 8 है तो L2 हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें L1 और L2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो अगर हमें रेशो निकालना है L1 बाई L2 इक्वल्स टू 8 बाई 4, हमारा आ जाएगा 2 बाई 1। ये भी बोल सकते हैं हम कि L2 4 है हमारा, L2 8 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं
L1 by L2 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 1/2। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, नो डाउट इन दैट। और हमारा L2 की वैल्यू 8 होनी भी चाहिए, क्योंकि L2 जो है, L2 की हमारी जो लेंथ ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली हमारा L2 8 होना चाहिए, L1 4 होना चाहिए। तो जो हमारा आंसर आ रहा है 1/2 या फिर 1:2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, L1/L2 इक्वल्स टू 1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।